मैं इस मौजू को लेकर आपके सामने रूबरू होने चला हूँ, जो एमआईएम पार्टी पर इल्ज़ाम जिस तरीके के लगाए गए हैं, जिस तरीके गैर ज़िम्मेदाराना इल्ज़ाम लगाया गया है, उसका मैं पुरज़ोर कंडम करता हूँ, मुखालफत करता हूँ और मज़म्मत करता हूँ कि मशकूर अहमद उस्मानी जो कांग्रेस के टिकट पे जाले से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और कांग्रेस से उनका ताल्लुक़ है, जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया है, मैं मीडिया को मैं पुरज़ोर तरीके से इस बात की मज़म्मत करता हूँ। कि मिथिलांचल के जो लोग हैं ना, वो बहुत मीठे लोग, बहुत प्रेमी लोग, एक दूसरे के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। तो यहाँ पर किसी भी तरह की अलगाववाद की राजनीति नहीं चलेगी। अच्छा। आप समझ गए अलगाववाद की राजनीति? आप मानते हैं कि वो अलगाववाद की राजनीति समुदाय, कास्ट, गलत बात थोड़ी बोल रहे हैं। आप भी मानते हैं, पूरा सब हर कोई मानता है। जो उसको सपोर्ट कर रहा है वो भी इसीलिए सपोर्ट कर रहा है कि वो अलगाववाद की राजनीति कर रहा है। अगर आपको 5 विधायक से इतनी दिक्कत है, परेशानी है, तो आवाम ने चुना है उन्हें और आवाम के बीच में है कोविड सेंटर। कोई 5 विधानसभा हमारा देखा जा सकता है सीमांचल के हलके में, जहां आपको कोविड कोई किसी भी ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है, प्रखंड नहीं है जहां कोविड सेंटर ना हो। और एमआईएम का जो मिशन विज़न है लोगों की खिदमत और सेवा, वो हैदराबाद से निकलकर आपके सीमांचल में देखा जा सकता है। जो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो दवा मेडिसिन दस्तयाब कराया है, उन्होंने एम्बुलेंस दस्तयाब कराया है, वो रवा दवा हैं इलाके में। और पूरे सीमांचल की खिदमत में कई एम्बुलेंस लगे हुए हैं रात दिन। और 5 विधायक की आवाज़ असेंबली के हल्के इस मीडिया के ज़रिए आवाम तक जा रही है। वो सीमांचल की आवाज़ हो या शिवहर की इकोनॉमिकल जो रिपोर्ट आई है बिहार सरकार की, उसके पर जो उन्होंने आवाज़ उठाई है, या जब भी इश्यूज़ हो आवाम की, जनता की, और सब को लेकर चलने की जो उनकी मंशा रही है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अख्तरुल साहब हमेशा आवाज़ बुलंद करते रहे और आगे भी करते रहेंगे। हम उनके उस्मानी साहब के बयान से मैं काफ़ी दुखी हूँ और गुस्से में हूँ, और पूरा एमआईएम और इंसाफ परस्त और हक गो लोग इस बात का कंडम कर रहे हैं। इसलिए मैं सोचता हूँ कि मशकूर उस्मानी को माफ़ी मांगना चाहिए और अपनी बात वापस मीडिया में आके लेनी चाहिए। नहीं तो मैं वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय और मेरे अख्तरुल साहब से बात हुई है मेरी, उन्होंने कहा है कि हम लोग एक्शन लेंगे, इस पर एफआईआर की मांग करेंगे सरकार से और प्रशासन से। मैं पूरे पुरज़ोर तरीके से इस बात की मुखालफत करता हूं जिस तरीके का उन्होंने मैं मीडिया को इल्ज़ाम लगाया, बयान दिया है। मैं उनसे कहता हूं कि अपना बयान वापस लें और माफ़ी मांगें। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।